everyone. So today we will start our new chapter and the name of our chapter is means of transport. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं और हम इन्हें उनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं. वी ऑल गोइंग टू रीड दिस इन दिस चैप्टर. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 12 Means of Transport. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn different means of transport, the importance of means of transport. तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि अलग अलग हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं और हम उनको कैसे यूज करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वी विल गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Look at the following pictures and complete the sentences below them. अब ये जो pictures हमें बनी हुई है, इनके नीचे एक sentence given है जो हमें complete करना है. My sister flies an aeroplane. I go to school by bus. My father goes to the office by car. And my brother crosses the river by a boat. So you all can do this now. So let's start the chapter. Travel means going from one place to another. We use different means of travel. For example, bicycle, scooter, car, bus, aeroplane, helicopter, train, etc. तो ट्रैवल का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो. और कैसे जाते हो? अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाते हो, चाहे बाय एयर जाते हो, बाय रोड जाते हो या बाय रेलवे स्टेशन के थ्रू जाते हो. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि स्कूटर, कार, बस. तो आप डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर जाना है. When we have to travel a long distance, we use trains, aeroplanes and helicopters, etc. तो जब भी आपको थोड़ा लंबा सफर करना होता है, या तो आप कार से जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो, ज्यादा लंबा है, एरोप्लेन से जाते हो या हेलीकॉप्टर से. We also use buses to cover long distances. We may also travel by boat or ship. These are called means of transport. तो कुछ ऐसे डिस्टेंस होते हैं जिसके हम बहुत लंबे भी होते हैं, कई बार हम उन्हें बस से भी कवर कर सकते हैं, तो हम उन्हें बसेस का यूज करते हैं. कहीं पानी के थ्रू जाते हैं लाइक बाय वाटर, तो हम शिप्स और बोट्स का यूज करते हैं. तो ये सारे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Different means of transport can be grouped into three types of land transport, air transport and water transport. तो तीन तरह के हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. एक होता है लैंड, एक होता है एयर, एक होता है वाटर. लैंड ट्रांसपोर्ट. Land transport consists of vehicles that move on road or rails. All vehicles we use to travel on land have wheels. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में वो सारे व्हीकल्स होते हैं जो रोड्स पर चलते हैं या पटरी रेल्स पर चलते हैं, और सारे व्हीकल्स हमें यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए. व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड इंक्लूड. अब कौन कौन से व्हीकल्स को हम यूज करते हैं लैंड पर चलने के लिए? योर वाइज, व्हाई डू वी हैव जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड्स? तो अभी आप लोगों को बताना है कि रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है. नाउ कौन से व्हीकल्स हैं जो लैंड पर हम चलाते हैं? बाईसाइकिल. A bicycle is a good way to travel short distances. It has two wheels and does not have an engine. बाईसाइकिल एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा आपका ट्रांसपोर्ट है कि आपको छोटी छोटी जगहों पर जाना है, आसपास जाना है, तो आप उससे डिस्टेंस कवर कर सकते हो कि दो व्हील्स होती हैं और उसमें कोई इंजन नहीं होता. कार. A car is one of the most popular means of transport. तो बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कार. It has four wheels. It has a engine. इसकी four wheels होते हैं और एक इंजन. Scooter और motorcycle. Scooters and motorcycles have two wheels. They can carry two people and have an engine. तो scooters और motorcycles जो होती हैं उनकी दो wheels होती हैं, उस पर लोग भी जाते हैं, दो लोग इजीली चले जाते हैं और उसमें भी engine होता है. बस. Buses are used for traveling longer distances and they can carry many people at once. They have four wheels and an engine.
बसेस हम लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और बसेस की 4 व्हील्स होती हैं और एक इंजन होता है। ट्रक, अ ट्रक कैरीज हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रक होता है वो भारी जो सामान होता है और जो बल्क में सामान होता है उसको लोड करता है, लेकर जाता है। इट ऑल्सो हैज अ इंजन, उसमें भी इंजन होता है। ट्रेन, trains run on railway tracks. Trains which carry people are called passenger trains. अब ट्रेन्स दो तरह की होती हैं, एक जिसमें सामान जाता है और एक जिसमें हम पैसेंजर्स जाते हैं। तो जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं दैट इज पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन्स which carry goods are called good trains. और जो ट्रेन्स जो है सामान लेकर जाती हैं बल्क में वो गुड्स ट्रेन होती है, जिसे आप मालगाड़ी भी कहते हो। द इंजन ऑफ अ ट्रेन runs on diesel, coal or electricity. We board a train at the railway station. जो ट्रेन का इंजन होता है वो किससे चलता है, तो डीजल पे चलती है या कोयले पे चलती है या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन भी अब आ गई हैं। तो हमने ट्रेन कहाँ से मिलती है, रेलवे स्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हीकल्स दैट फ्लाई इन द एयर, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होते हैं जो हवा में जाते हैं और जो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट होता है। एरोप्लेन, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी हाई एट अ वेरी हाई स्पीड। एरोप्लेन बहुत ही ऊंचा भी उड़ता है और बहुत ही तेज स्पीड में उड़ता है। एन एरोप्लेन कैन कैरी मैनी पीपल एट वंस। एरोप्लेन एक ही बारी में बहुत सारे लोगों को लेकर जाता है। द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट। जो लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, पायलट। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट। तो एरोप्लेन्स जो है कहाँ से चलता है, एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट से ही वो लैंड करता है, एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ करता है। हेलीकॉप्टर, a helicopter can fly but not as high as an aeroplane. It can carry a very few number of people at a time. हेलीकॉप्टर भी ऊंचा उड़ता है लेकिन एरोप्लेन से थोड़ा नीचे रहता है और उसमें जो लोग होते हैं वो कम आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। वाटर ट्रांसपोर्ट, These are the means of transport that travel across water. ये वो ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी के क्रॉस ट्रैवल करते हैं। पहला सेल बोट, A sailboat uses winds to move. It is used to travel short distances over rivers and lakes. सेलबोट्स होती है जो हवा की अकॉर्डिंग चलती है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी और वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होती है कि बहुत ही छोटी मोटी डिस्टेंस को कवर करा जा सके। शिप, A ship can travel across seas and oceans. It carries goods and passengers from one country to, तो शिप ट्रैवल करती है बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस में, उसमें लोग भी बैठकर जाते हैं और उसमें बहुत सारा सामान भी बल्क में जाता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स बिकॉज दे टेक अस टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्क, कि हमें जहां जाना होता है वहां हमें ले जाते हैं। दे हेल्प अस टू रीच आवर स्कूल्स, हमें स्कूल पहुंचने में हेल्प करते हैं। They help us to visit our friends and relatives, हमें अपने किसी फ्रेंड की अपने रिलेटिव के घर जाना है तो वो जा सकते हैं with the help of vehicles. They help us carry things from one place to another. और चीज़ों को भी जो अगर बल्क में कोई सामान है या कोई बहुत बड़ा सामान है उसको इधर से उधर ले जाने के लिए भी हमें vehicles चाहिए। Now we'll do the words to remember. Travel, to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को travel कहते हैं। Means of transport, different ways used for moving people or goods from one place to another. अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे वो गुड्स को ट्रैवल करना हो चाहे वो लोगों को, उनको कैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। Let us recall, land transport consists of vehicles that move on road or on rails. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में वो वाले व्हीकल्स आते हैं जो या तो रोड पर चलते हैं या फिर रेल्स पटरी पर। एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हीकल्स दैट फ्लाई इन द एयर। एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स आते हैं जो हवा में फ्लाई करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल अक्रॉस वाटर, और वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि जो वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेन्स रन ऑन रेल्स, पटरी पर चलती है ट्रेन।
वी कैन ट्रैवल ऑन रोड यूजिंग हम रोड पर ट्रैवल करते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? बाईसाइकिल। डैश आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज, विलेज में क्या यूज करते हैं? कार्ट्स। व्हाट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर? शिप्स को हम यूज करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान लोड करने। Fill in the blanks using the words given in the box. A sailboat uses dash to move. Sailboat को क्या जरूरत पड़ती है? हवा की, विंड की। And dash can fly a very high at a very high speed. क्या चीज है जो बहुत ही ऊंचा उड़ती है और बहुत ही अच्छी स्पीड से? एरोप्लेन। We board a dash at the railway station. हम रेलवे स्टेशन से क्या पकड़ते हैं? ट्रेन। A dash carries heavy loads from one place to another. ट्रक जो है वो हैवी लोड लेके जाता है। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ ट्रेन मूव्स ऑन अ रोड, नो, ट्रेन तो रेल पर चलती है। अ ट्रेन कैन कैरी मोर पीपल देन अ कार कैन, यस, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अ बस इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, नो, इट इज अ रोड ट्रांसपोर्ट। टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज वेरी फास्ट वी यूज एन एरोप्लेन, यस। So I hope you all have understood the different means of transport हम यूज करते हैं, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम में, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनके थ्रू हम दूर जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी विद सेफ्टी। So you all can go through this chapter once again and we will meet in the next video with the next chapter. Thank you.